में भुट्टो साहब की लेगेसी को लोगों को समझाना है। आज तक जितने काम हमने किए हैं वो 73 कॉन्स्टिट्यूशन पे किए हैं। हम साथ मिलके एस्टेब्लिशमेंट के भी हाथ मजबूत करेंगे, अपने भी हाथ मजबूत करेंगे, मुल्क को भी मजबूत करेंगे। मुल्क चलाना असल मसला है। बात है मुल्क की, हर चीज़ मुल्क की। भुट्टो साहब ने अगर शहादत कबूल की तो मुल्क के लिए, अगर बीबी साहिबा ने शहादत कबूल की, अगर मुर्तज़ा भुट्टो ने शहादत कबूल की, शाहनवाज भुट्टो ने शहादत कबूल की, तो पाकिस्तान के लिए। इसलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान खपे, इसलिए कि अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। और आजकल तो ज़माना इतना मॉडर्न आ गया है कि आपको अपने फ़ोन पे नज़र आ रहा है कि इंडिया में क्या हो रहा है। हालांकि वहाँ इन खबरों पे बैंड है। जो मुसलमानों के साथ वहाँ ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो अखबारों में नहीं आती, वो टीवी पे नहीं आती। पर हमें पता है कि एक छोटी नज़र का छोटा आदमी जो कि चीफ मिनिस्टर था, जब ये मोदी ने किया 1 यूनिट पूरे कश्मीर को, तो कहता है कि अब हम कश्मीरी लड़कियों से शादियां कर सकेंगे। इनकी सोच का मुकाम देखो, बनियों का सोच इनकी क्या है, समझ इनकी क्या है। ना समझते हैं ना सोचते हैं, अपनी ताकत में मगन है। अल्लाह का फजल है कि हमने उसको एक हफ्ते की जंग में समझा दिया कि ऐसा आसान नहीं है। इनको समझ आई कि हम भी यहाँ बैठे हैं। जब इनको पता पड़ा, इनके 8 जहाज गिरे, तब इनको समझ आई कि हमको पाकिस्तान से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ बैठे बैठे उनकी फ़ज़ाइयों को गिरा सकते हैं। इस्लामाबाद मेरे घर पे कोई ड्रोन नहीं चल रहा था, पर मोदी के घर पे हमने ड्रोन चलाए। ये हमारी अपनी सोच है, पीपल्स पार्टी की भी सोच है, पाकिस्तानियों की भी सोच है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा ज़्यादती नहीं करते। हमने सिर्फ इनके वो जहाज़ गिराए जो हमारे पास बॉम्बिंग करके गए थे, वरना 40 जहाज़ इनके हमारे रेडार पे थे और गिरा सकते थे, मगर नहीं गिराए कि ऐसा ना हो कि ये समझे कि हम कोई पूरी जंगों के लिए तैयार है। हमने लोगों की जंग करनी है, इकोनॉमिकली लोगों को बनाना है, आगे बढ़ाना है। बच्चे जो हैं आजकल के, उनकी सोच दूर है। अब सिर्फ आपको पहुंचाने की ज़रूरत है। आप तक वो चीज़ हम पहुंचाएं कि आपके पास वो फैसिलिटी हो कि आप एकड़ पे 50 लाख रुपए खर्च करें पहले, उसके बाद उससे 50 लाख रुपए साल का कमाएं। वो 50 लाख जो है वो मैंने आपको बनवा के देने हैं। हर एकड़ पे आपको ये बनानी है। और जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है पाकिस्तान की, खुराक की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। और खुराक जो है वो सबसे बड़ी बात है। रशिया इसलिए नहीं टूटा कि कमज़ोर हो गया था, पैसे कम हो गया था, खुराक की वजह से टूटा, पेट की वजह से टूटा। उनके पास इकनॉमिकली वो ख़त्म हो गए थे। तो पाकिस्तान को हमने इकनॉमिकली बनाना है, नशर व फरोश को हमने इकनॉमिकली आगे करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हर चीज़ पे नज़र रखते हैं, हर चीज़ पे। इसलिए कि मैं सब इन चेहरे जितने बैठे हैं, इन सब ने मेरे साथ वर्क किया है, ये सब मेरे साथ चले हैं, इनने देखा है मुझे। रात को 3-3 बजे भी हम यहाँ वर्क करते रहे हैं, लोगों से मिलते रहे हैं, लोगों के गांव में जाते रहे हैं। लोग मुझे कहते हैं कि आपको इस बात का कैसे पता है, इसका कैसे पता है। मैंने कहा PhD होती है 3 साल में, मैं 14 साल PhD करता रहा हूँ। 14 साल सिर्फ किताबें पढ़ता रहा हूँ, सिर्फ सोचता रहा हूँ। तब जाके मैंने ग्वादर पोर्ट का सोचा, तब मैंने आपको ग्वादर पोर्ट दिया। अब ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान को बनाएगा, पूरे पाकिस्तान को ग्वादर पोर्ट बनाएगा। और बलूचिस्तान को भी सुधारेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान को दोबारा ऐसा बना के जाएंगे कि आने वाली आइंदा नस्लों को तकलीफ ना हो। जिए भुट्टो।